एक दिन मैं बाथरूम में था और पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि भाभी के बाथरूम में जाकर नहा लूँ। जैसे ही मैं भाभी के बाथरूम में गया, तो मैंने देखा कि अंदर से दरवाज़ा बंद नहीं हो रहा था, शायद ख़राब था। मैंने वही दरवाज़ा थोड़ा-सा बंद कर लिया और नहाने लगा। मुझे चिंता हो रही थी कि कहीं भाभी मुझे देख ना ले। नहाकर जैसे ही मैं बाहर आया, तो मेरी भाभी मेरे सामने खड़ी थी और तभी अचानक मेरा तौलिया ज़मीन पर गिर गया। मुझे देखकर भाभी मुस्कुराने लगी। मैंने तुरंत अपना तौलिया उठाया और जैसे ही बाहर आने लगा, तो भाभी ने मुझे आवाज़ देकर रोक लिया। मैं काफ़ी डर गया था। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और कहा, तुम मुझे अपना दोस्त ही समझो, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। भाभी मुझे अजीब नज़र से देखने लगी और बोली, तुम रात को मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। अब मुझे रात का इंतज़ार था। जैसे ही रात हुई, मैं भाभी के कमरे में पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। उस समय भाभी अपनी नाइट ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी। वहां जाते ही भाभी ने मुझे बेड पर गिरा दिया और फिर हमारे बीच वह सब हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा। बाकी दोस्तों, आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे यूं ही मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरविंद है। मेरी उम्र 26 साल है और मैं झारखंड के एक गांव में रहता हूं। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई भाभी थे। दोस्तों, हम लोग शुरू से ही गांव में रहते थे, क्योंकि हमें गांव में रहना बहुत अच्छा लगता था। गांव की हर चीज़ में एक ताजगी मिलती है, इसलिए हमें शहर जाना पसंद नहीं था। गांव में मेरी 2 लड़कियों के साथ दोस्ती भी थी, जिनसे मैं कभी-कभी बात कर लिया करता था। जब से मेरे भाई और भाभी की शादी हुई थी, मैं बहुत खुश था। उनकी शादी के सारे इंतज़ाम हमने किए थे। मुझे अपने भाई की किस्मत अच्छी लगती थी, क्योंकि उसको बहुत ही सुंदर पत्नी मिली थी। मेरे भाई की किस्मत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंज़ूर था। शादी के 6 महीने बाद ही मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई। इस खबर ने भाभी को बहुत दुखी कर दिया था। अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। वह पूरी तरह अकेली हो गई और बहुत ही उदास रहने लगी थी। मैं उनसे बात करके उनका दिल बहलाने की हर पल कोशिश करता था। मेरे माँ-बाप ने फैसला लिया कि भाभी अब हमारे साथ ही रहेगी। इसलिए हमने अपने घर के ऊपर वाले हिस्से की साफ-सफाई करवाई और भाभी का सारा सामान वहाँ रख दिया, ताकि वह आराम से रह सके। भाभी भी यही चाहती थी कि वह हमारे साथ रहे, क्योंकि हमारे हालात ठीक थे, जबकि भाभी के घर के हाल इतने अच्छे नहीं थे और भाभी अपनी सारी ज़िंदगी यहाँ अच्छे तरीके से बिता सकती थी। अब वह ऊपर वाले कमरे में रहने लगी थी। मेरी पूरी कोशिश रहती थी कि वह खुश रहे, उनके चेहरे पर मुस्कान रहे, इसलिए मैं उन्हें खुश करने के लिए बहुत मेहनत करता था और वह बहुत खुश होती थी। धीरे-धीरे उनकी मुस्कान वापस आने लगी और वह फिर से नॉर्मल होने लगी। कभी-कभी मैं सोचता था कि वह अपने पति के बिना कैसे रह रही होगी, क्योंकि यह बहुत मुश्किल काम था। उनकी ज़रूरतें भी अब पूरी नहीं हो रही थी, पर भाभी बहुत ही धैर्य से काम ले रही थी। ऐसे ही कुछ दिन का समय निकल गया। एक दिन जब मैं नहाने लगा, तो अचानक पानी खत्म हो गया। मुझे जल्दी भी थी, क्योंकि मुझे काम पर भी जाना था। मैं बहुत परेशान हो गया कि अब क्या करूं? फिर मुझे ध्यान आया कि भाभी के कमरे के बाथरूम में पानी आ रहा होगा, क्योंकि वह मोटर के साथ सीधे जुड़ा था। जब मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। मैं यह सुनकर अपना तौलिया लेकर ऊपर चला गया। वहां जाने के बाद मैंने देखा कि भाभी के बाथरूम की कुंडी नहीं लग रही थी। मैं बहुत हैरान हो गया। अब मैं सोचने लगा कि अगर दरवाज़ा खुला छोड़ देता हूँ, तो भाभी गलती से अंदर आ सकती है और मुझे इस हालत में देख सकती है। इसलिए मैंने भाभी के कमरे का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने देखा कि उनके कमरे का लॉक भी नहीं लग रहा था। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने दरवाज़ा ऐसे ही बंद करके नहाना शुरू कर दिया, ताकि भाभी कमरे में ना आए और मैं जल्दी से फ्री हो जाऊँ। मैंने जल्दी से नहाकर तौलिया लपेट लिया और बाहर निकलने लगा। जैसे ही मैं बाहर निकला, तो दूसरी तरफ कमरे का दरवाज़ा खुला और भाभी कमरे के अंदर आ गई। मुझे देखकर भाभी के चेहरे के हाव-भाव कुछ और ही कह रहे थे। उन्होंने मुझे तौलिया में देखकर हँसना शुरू कर दिया और कहा, तुमने तो अपना शरीर बहुत मजबूत बना लिया है। अचानक मेरा तौलिया ज़मीन पर गिर गया।
भाभी मुझे देखकर हैरान रह गई। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। मैंने तुरंत अपना तौलिया उठाया और वहां से जाने लगा। तभी भाभी ने मुझे रोका और मेरे पास आकर बोली, फिक्र मत करो, मुझे अपना दोस्त ही समझो। और वह मेरी तारीफ करने लगी। यह सुनकर मैं थोड़ा बेफिक्र हो गया, लेकिन वह मेरी तरफ एक ही नज़र से देख रही थी और मुझे बहुत शर्म आ रही थी। फिर अचानक वह उदास हो गई। मैं समझ गया कि उन्हें मेरे भाई की याद आ रही होगी। जब मैंने उनसे पूछा तो वह कहने लगी, मेरी ज़िंदगी के सारे मज़े ख़त्म हो गए हैं, मेरी ज़िंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं है। और यह कहकर वह रोने लगी। यह सब देखकर मैंने उन्हें संभाला और थोड़ा हौसला दिया। तभी भाभी ने कहा कि तुम रात को मेरे कमरे में आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। यह सुनकर मैंने भाभी से पूछा, भाभी आखिर रात में आपको मुझसे क्या काम है? तो उन्होंने कहा, वह तो तुम्हें रात को ही पता चलेगा, बस तुम रात को मेरे कमरे में आ जाना। फिर मैं जल्दी से अपने कमरे में गया और तैयार होकर अपने काम पर चला गया। शाम को जब मैं अपने घर आया तो हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया और फिर मैं अपने कमरे में जाकर सोचने लगा कि आखिर भाभी को रात में मुझसे क्या काम हो सकता है। मेरे मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। अब रात के 9 बजे के करीब जब मैं भाभी के कमरे में गया तो देखकर हैरान रह गया। उस समय भाभी ने नीले कलर की एक नाइटी पहनी हुई थी, जिसमें वह बहुत सुंदर लग रही थी। तभी अचानक भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बिस्तर पर बिठा दिया। मैंने पूछा, भाभी बताइए आपको क्या काम था मुझसे? तो भाभी कहने लगी, बता दूंगी, रुक जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है? भाभी मुझे अजीब निगाहों से देख रही थी और साथ ही वह मुझसे बहकी बहकी सी बातें करने लगी। यह सब देखकर मुझे शर्म आ रही थी। तभी अचानक भाभी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोली, अब मैं तुझे ऐसा सुकून दूंगी कि तुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत डर गया था। उन्हें देखकर मेरी सांसें तेज चलने लगी थी, पर मुझे कुछ मज़ा भी आ रहा था। अब मुझे समझ में आ गया था कि आखिर भाभी चाहती क्या है। अब मैं भी भाभी से खुलकर बातें करने लगा था। धीरे धीरे हम दोनों की बातें इस हद तक बढ़ जाती है कि हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। तभी अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी और मैं घबरा गया। मैं तुरंत भाभी से दूर हुआ और भागकर अपने कमरे में आ गया। अगले दिन जब मैं उठा तो मैं भाभी से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन भाभी एकदम नॉर्मल बर्ताव कर रही थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। ऐसे ही कुछ दिनों का टाइम निकल गया। कुछ दिन बाद मेरे चाचा की लड़की की शादी होने वाली थी, इसलिए मेरे मम्मी पापा का उनके घर पर आना जाना लगा रहता था। घर में ज़्यादातर मैं और मेरी भाभी अकेले ही रहते थे। एक दिन मैं हॉल में बैठा हुआ था, तभी भाभी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आई। भाभी ने उस वक्त पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वह गजब लग रही थी। भाभी को देखकर मेरी नज़र उन्हीं पर टिक गई। तभी अचानक उन्होंने पूछा, क्या देख रहे हो? मैं घबरा गया और मैंने कहा, कुछ भी नहीं, मैं तो बस इधर देख रहा था। तभी वह मेरे पास आई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने उनसे कहा, भाभी ऐसा कुछ मत करो। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भाभी नहीं, तुमसे कुछ साल ही बड़ी हूँ और अब तुम्हारा भाई भी इस दुनिया में नहीं है, तो तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाया करो। उन्होंने इस बात के लिए मुझ पर काफ़ी जोर डाला तो और कहा कि उन्हें अच्छा लगेगा। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। उनका नाम कविता था और जब मैंने उन्हें उनके नाम से बुलाया तो वह मुस्कुराई और बहुत खुश हो गई। फिर उन्होंने मेरी तरफ कुछ इशारे किए और अपने कमरे में चली गई। मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी उनके पीछे पीछे उनके कमरे में जाऊं, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। 2 दिन बाद मेरी कजिन की हल्दी थी और सभी लोग घर से बाहर चले गए थे। भाभी को तैयार होने में समय लग रहा था, इसलिए पापा ने कहा कि तुम उन्हें ले आओ। जैसे ही मेरे पापा बाहर गए, मैं तुरंत भाभी के कमरे में चला गया और उन्हें देखते ही दंग रह गया। येलो साड़ी में भाभी क्या मस्त लग रही थी। मैं उन्हें देखकर बस देखता रह गया। तभी भाभी ने कहा, मुझे पता है अरविंद, तुम क्या चाहते हो। कब तक ऐसे ही तड़पते रहोगे? आज भी मौका है, अपने दिल के अरमान पूरे कर लो। यह सुनकर आज मैं खुद को रोक नहीं पाया और उनके प्यार में पड़ गया। थोड़ी देर के बाद जब मैं उनसे अलग हुआ तो उन्होंने कहा कि हम लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो, सब इंतज़ार कर रहे हैं। वह फिर से फ्रेश होकर तैयार हो गई और मुझसे पूछने लगी कि मैं कैसे लग रही हूँ। मैंने कहा, भाभी आप हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगती हैं। उसके बाद फिर हम फंक्शन में चले गए।
और 2 दिन तक शादी में खूब एन्जॉय किया। शादी हो चुकी थी और मेरी कज़िन और उसका पति हनीमून पर मनाली जाने वाले थे, लेकिन उनके पति को कार ड्राइव करनी नहीं आती थी, इसलिए वह मुझसे कह रहे थे कि तुम हमारे साथ चलो। लेकिन मेरी मम्मी ने मना कर दिया कि यह ठीक नहीं लगता। फिर मेरे दिमाग में एक तरकीब आई। मैंने मम्मी से कहा कि चिंता मत करो, मैं और भाभी चले जाएँगे। मेरी मम्मी ने भाभी का बहुत ध्यान रखा था। यह सुनकर वह बोली, हाँ, यह ठीक रहेगा। इस तरह उसका दिल भी बहल जाएगा और मेरी मम्मी ने हमें इजाज़त दे दी। अगले दिन ही हम लोग मनाली पहुँच गए और वहाँ जाकर हम लोगों ने 2 कमरे बुक कर लिए। एक कमरे में मेरी कज़िन और उसका पति चला गया और एक कमरे में मैं और भाभी चले गए। अब मुझे और भाभी को अकेले रहने का मौका मिल चुका था। हम दोनों साथ बैठकर कुछ देर बातें करने लगे, फिर एक दूसरे में समा गए। 5 दिनों तक ऐसे ही हमने साथ रहकर खूब मौज-मस्ती की, खूब एन्जॉय किया और 5 दिनों के बाद हम लोग वापस अपने गाँव आ गए। अब भाभी काफ़ी खुश दिख रही थी, इसलिए मेरी मम्मी भी भाभी को देखकर बहुत खुश हो गई। अब भाभी ने खुशी से अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर दिया, लेकिन वह यह सोचती थी कि मैं कब तक उनके साथ रहूँगा। मेरा भी कभी न कभी विवाह होना था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जब घर में मेरे मम्मी-पापा को हमारे बारे में पता चला, तो वह मुझ पर बहुत गुस्सा हुए और भाभी को भी बुरा-भला कहा, लेकिन मैंने अपने मम्मी-पापा को मना लिया और अपनी भाभी से शादी कर ली। भले ही वह विधवा थी, लेकिन उन्हें भी जीने का हक था। दोस्तों, अब मैंने पूरी तरह से अपनी भाभी को अपनी पत्नी के रूप में अपना लिया है और अब हम खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। दोस्तों, अगर मैंने उनसे शादी नहीं की होती, तो मुझे नहीं पता कि उनका क्या होता। क्या पता वह किसी गलत रास्ते पर चली जाती या गलत लोगों के हाथों पड़ जाती। दोस्तों, क्या मैंने अपनी भाभी से शादी करके सही किया? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।